जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान। ठीक, तो इनके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उदाहरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान और ह्रासमान। ठीक, ये हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो वर्धमान और ह्रासमान क्या होते हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो पहले इसको ग्राफ से समझेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ बना के समझते हैं हम। ठीक, तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई और यहाँ पर वाई डैश एक्स डैश। ठीक, यहाँ पर ये है ये ग्राफ। और एक और यहाँ पर बना लो, एक्स वाई वाई डैश एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम पहले वर्धमान को समझते हैं। तो वर्धमान क्या होता है, वर्धमान का ग्राफ क्या होता है। देखो, अगर फलन क्या है, वर्धमान है, तो ग्राफ क्या होगा। जैसे यहाँ पर ग्राफ इस तरीके से यहाँ से ये गया और यहाँ से फिर सीधा, फिर यहाँ से फिर ऊपर को जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, वर्धमान का होगा ग्राफ। और इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी फलन क्या है हमारा, एफ डैश। फलन एफ डैश क्या है, जीरो से क्या है, बड़ा है, या जीरो के बराबर है, तो क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। जैसे, और ये वैल्यू किस में आएंगी, हमारी पॉजिटिव यानी प्लस में होगी। अगर देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्धमान होगा, वर्धमान। अब क्वेश्चन में वर्धमान भी मिलता है और निरंतर वर्धमान भी। तो यहाँ पर वर्धमान फलन तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और निरंतर वर्धमान के लिए कैसा होगा ग्राफ, यानी कंटिन्यू, लगातार चलता रहे। जैसे ये क्या है हमारा, निरंतर वर्धमान। जैसे यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ से मान लो, एक्स की वैल्यू ये यहाँ पर है कुछ भी, 1 2 कुछ मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक देखो एक्स की वैल्यू, अब यहाँ से ये बढ़ती जा रही है हर बार। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ से देखो, ये दोनों बढ़ती जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या होगा, एफ डैश एक्स, यानी फलन क्या हो, जीरो से क्या है, यहाँ पर बराबर तो नहीं होगा, बराबर तो तब लगाते हैं जब निरंतर वर्धमान। यहाँ पर क्या है, बस फलन जो है जीरो से बड़ा है। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो बाकी और सब क्लियर हो जाएगा। तो वर्धमान तो ये होता है। निरंतर इसके ह्रासमान के लिए देख लो, मान लो यहाँ पर ह्रासमान के लिए एक्स वाई और यहाँ से वाई डैश और एक्स डैश। ठीक, तो यहाँ पर देखो ह्रासमान के लिए कैसा होगा ग्राफ। तो ह्रासमान के लिए ऊपर से नीचे को आएगा और यहाँ से फिर इसी। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, ह्रासमान। तो ह्रासमान के लिए क्या होगा, एफ डैश। ठीक, यानी फलन जीरो से, फलन क्या है, जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर है। और निरंतर वर्धमान के लिए क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर निरंतर वर्धमान के लिए यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर यानी यहाँ बराबर भी होगा, यहाँ पर केवल बड़ा होगा। और यहाँ से देखो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ह्रासमान हो जाएगा। तो ह्रासमान के लिए ये कंडीशन होती है, ह्रासमान। ठीक, और अगर हम निरंतर ह्रासमान के लिए देखें तो ये हो जाएगा, देखो एक्स वाई। ठीक, निरंतर ह्रासमान के लिए होगा ये हमारा इस तरीके से। ठीक, नीचे की तरफ आएगा ग्राफ। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर एफ डैश क्या होगा हमारा, जीरो से छोटा होना चाहिए, यानी
जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव यानी माइनस में होगी, तो वो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा निरंतर ह्रासमान। ठीक, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर ये आपको समझ नहीं आया है तो हम यहाँ पर, ये तो अभी हमने ग्राफ से समझा है, हम क्या करेंगे इस एक्सरसाइज की 6.2 से इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले कुछ उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे। उन उदाहरणों से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें उदाहरण नंबर 7 है कि दिखाइए कि फलन क्या है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स आर पर एक वर्धमान फलन है। ठीक, तो यानी आर पर हमको ये क्या दिखाना है, एक वर्धमान फलन दिखाना है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, एफ एक्स क्या दिया है, ये रहा एफ एक्स बराबर दे दिया है 7x माइनस का 3, यानी ये क्या दिया है, फलन दिया है। अब हमको क्या करना होता है, इसका क्या करेंगे, पहले हम एक बार डिफरेंशिएशन यानी इसका अवकलन कर देंगे। इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स हो जाएगा ये, जब इसका अवकलन कर देंगे तो एफ डैश, और यहाँ से देखो 3 का 0 तो इसका आ जाएगा 7। अब ये 7 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव संख्या है, प्लस की है, तो यानी ये क्या है, 0 से बड़ा है। फलन क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। और हमने बताया था जब फलन 0 से बड़ा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम निरंतर ह्रासमान बोलते हैं। अगर ये 0 से बड़ा है तो निरंतर ह्रासमान है, या 0 से बड़ा है या 0 के बराबर आ जाता तो ये क्या हो जाता, वर्धमान हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्धमान है, और इसमें हमको दिखाना भी क्या है, वर्धमान ही दिखाना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चूँकि एफ डैश एक्स क्या है, एक 0 से बड़ा है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ डैश एक्स फलन, यानी फलन एफ एक्स क्या है, एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, यानी उदाहरण इसका क्या है, 8। इसमें क्या दिखाना है, देखो सेम वही है, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f, यानी ये हमको फलन दिया है और ये x की वैल्यू r में, r पर बिलोंग्स टू r, यानी x की वैल्यू कहाँ पर, इस x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, r में ही रखनी है, और r पर वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन है तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हल, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक, इनको अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो x का मान है 3x² प्लस का 4x। ठीक, ये दे दिया है फलन। इसका क्या करते हैं हम, पहले डिफरेंशिएशन यानी इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस का 6x प्लस का 4, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² माइनस का, और यहाँ से इसको लिख देंगे। इसमें से देखो क्या कर दें, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 6x प्लस का, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 प्लस का 1, यानी 4 को हम 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो इसमें से क्या कर देंगे हम, इस कंप्लीट में से 3 को कॉमन कर लो, तो यहाँ पर बचेगा x², यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा प्लस का 1, और ये प्लस का 1 आ जाएगा हमारा कंप्लीट बाहर। ठीक, अब यहाँ से देखो इसमें 3x² माइनस का 1, यानी 3x माइनस ये जो है इतना, ये क्या बना है, ये जो है इतना, ये क्या बना है, x माइनस 1 के होल स्क्वायर का बन गया फॉर्मूला, तो यहाँ से प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो
अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख के देख लो एक्स की। इसमें अगर हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, 1 रख लें इसमें, तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0, और ये 0 होते ही तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1। अब 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने के लिए क्या है, एक वर्धमान फलन हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, ये क्या है, एक 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डैश एक्स क्या है, एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। बस इतना हमको ये करना था। यहाँ पर लिख दो इसको, एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्धमान फलन हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 को, तो इसमें देखो उदाहरण नंबर 9 क्या दिया है, ये रहा। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन फलन क्या है, एफ एक्स कॉस एक्स है। तो ये क्या आ गया, एक त्रिकोणमिति का फलन मिल गया है इसमें, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। जितने भी त्रिकोणमिति के यहाँ पर उदाहरण हैं, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, उनको एक साथ करेंगे। अभी पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब क्या है, इसके उदाहरण नंबर क्या 10 को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण नंबर 10, इसमें कहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। बस इसमें क्या थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने का तरीका वही है, बस यहाँ पर अंतराल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और फलन क्या दे दिया है इसमें, फलन ये है हमारा है एफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 से प्रदत्त फलन एफ ए, यानी इसमें 2 पार्ट बना दिए हैं। ए में पूछा है कि ये वर्धमान है, बी में पूछा है ये ह्रासमान है। फलन हमारा ये दे दिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर हल। ठीक, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6, इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन, इसका कर देंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस का 4। ठीक, 6 का हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो, इसमें से हम क्या कर लें, 2 को कॉमन कर लें, तो x माइनस का 2 हो जाएगा ये यहाँ पर। और हम क्या देखा, हमको क्या निकालना है, अंतराल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये आ गया हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करने के बाद। अब क्या करेंगे, हम इसको एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, यहाँ से एफ डैश एक्स जो अभी आया है इसको 0 के बराबर रख के देखेंगे, यहाँ पर 0 के बराबर रख लेंगे, और यहाँ से फिर x का मान निकल जाएगा हमारा। तो ये x माइनस का 2 बराबर 0 इसको रख लिया, तो यहाँ से 2 हो जाएगा 0, और x माइनस का 2 बराबर 0 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 2। ठीक, x का मान 2 आ गया। तो इसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं, संख्या रेखा पर देखो यहाँ पर। ठीक, ये तो इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और हमारा x का मान क्या आया है, 2। मान लो यहाँ पर x का मान 2, ये आ गया हमारा x का मान 2। तो इधर की वैल्यू सभी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और इधर की वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव यानी माइनस की होंगी। और यहाँ से अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, हमको वर्धमान दिखाना है, तो वर्धमान के लिए क्या होगा, ठीक, वर्धमान दिखाएंगे तो इसको ये हो जाएगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू बिलोंग्स करनी चाहिए हमारी, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो यानी x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, कहाँ तक, x की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इस तक, 2 तक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा, अतः इसको लिख सकते हैं हम, एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस का 2 पर क्या हो जाएगा, ये फलन वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस का नहीं, यहाँ से देखो जब हम प्लस में लेंगे और वर्धमान के लिए क्या होगा, ये 2 से इन्फिनिटी तक ये लेना होगा। ठीक, 2 से इन्फिनिटी तक लेंगे जब ये क्या होगा, एक वर्धमान फलन होगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक, अब सही है यहाँ पर,
और यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर भी ये 2 से प्लस इन्फिनिटी तक, और फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान, वर्धमान है। बस अब हमको सेकंड पार्ट देख लो। इसका सेकंड पार्ट है वर्धमान के लिए बराबर भी होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, ह्रासमान चेक करेंगे। तो ह्रासमान के लिए यानी माइनस की वैल्यू, तो माइनस की यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो यहाँ पर ये होगा x टेंस टू, x बिलोंग्स टू कहाँ तक करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। 2 पर क्या है, फलन f(x) 0 है, 0 के बराबर है। ठीक, यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, अतः माइनस इन्फिनिटी से 2 पर क्या हो जाएगा, फलन ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करना था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पर, बस इसको ठीक कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। उदाहरण नंबर 11, यहाँ पर क्या है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) तो ये दिया है, प्रदत्त फलन f क्या है, वर्धमान है और ह्रासमान है। यहाँ पर ये इसमें निकालना है वर्धमान और ह्रासमान। तो यहाँ पर देखो सेम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे, इसमें भी यहाँ पर अंतराल ही हमको निकालना है। ठीक, तो अंतराल निकालेंगे तो यहाँ से पहले जो इसमें दिया है वह लिख लेंगे। f(x) क्या दिया है, 4x की पावर 3, 6x² माइनस का 72x प्लस का 30। ठीक, ये दे दिया हमको f(x). अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसका पहले तो हमको अवकलन ही करना होगा। ठीक, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) बराबर, ठीक, 3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12x की पावर 2, ये 2 आगे हो जाएगा तो ये भी 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर 72x, तो यहाँ से बच जाएगा 72 और ये 30 हो जाएगा हमारा 0। ठीक, इसका यहाँ से अवकलन तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसमें 12 इससे कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा x² माइनस का x, और यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ से देखो जब इसको पूर्ण वर्ग सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहाँ से देखो 12 और इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस का x² प्लस का 2x माइनस का 3x, और यहाँ से माइनस का 6। तो इसको यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो इसमें से x कॉमन कर लो यहाँ से, तो यहाँ पर x प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या करें, 3 को कॉमन कर लो, x यहाँ से आ जाएगा x माइनस का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस का 2 यहाँ से भी। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक आ जाएगा हमारा 12, और यहाँ से x प्लस का 2, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 3। ठीक, ये आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, हम 0 के बराबर रख देंगे। f(x) को क्या रखेंगे, 0 के बराबर, f(x) इसको 0 के बराबर रख लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 12x प्लस का 2 और x माइनस का 3। ठीक, तो 12 तो हमारा 0 हो जाएगा, और तो यहाँ से x के मान क्या आएंगे, 2 आएंगे। x प्लस 2 को जब बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक, और जब हम x माइनस 3 को बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो x के मान क्या आ गए, यहाँ से 2 आ गए, एक माइनस 2 और एक प्लस का 3। ठीक, इनको संख्या रेखा पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इधर यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, और क्या आया है, माइनस का 2, मान लो यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर मान लो प्लस का 3। तो इधर की वैल्यू क्या होंगी, सभी प्लस की होंगी, और इधर की यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू क्या होंगी, माइनस, और यहाँ पर भी, यहाँ पर ये हो जाएंगी, इधर भी किसकी, प्लस की होंगी। यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक की माइनस हो जाएंगी, और यहाँ पर ये प्लस का, ये यहाँ से यहाँ तक माइनस की रहेंगी, यानी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस ही रहेगा।
ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या चेक करना है हमको, ए इसमें क्या करना है वर्धमान और बी में क्या करना है ह्रासमान। तो यहाँ से इधर यहाँ तक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या क्या है, बस अभी हमको यहाँ पर अवकलन किया है इसका, और अवकलन करने के बाद 0 के बराबर रख दिया है। ठीक, ए में क्या करना है हमको, इसको वर्धमान दिखाना है। ठीक, वर्धमान के लिए देखो यहाँ से x की वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक करेगी, -2 तक, और यूनियन 3 से लेकर के प्लस का इन्फिनिटी तक पर क्या हो जाएगा, ये वर्धमान फलन हो जाएगा। तो एफ डैश क्या होगा हमारा, एफ डैश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये एक वर्धमान फलन हो जाएगा, अतः फलन वर्धमान है। ठीक, वर्धमान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका सेकंड पार्ट यानी बी, तो बी पार्ट है इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, ये -2 से लेकर के 3 तक। ठीक, और इस पर क्या होगा, ये f डैश x 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये एक ह्रासमान हो जाएगा यहाँ पर बराबर, यहाँ पर यानी 0 से क्या है, ये 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो ये ह्रासमान हो जाएगा। यहाँ पर ये लिख देंगे, यहाँ पर अतः फलन ह्रासमान है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। फिर क्या है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इससे आगे उदाहरण नंबर 12 है, तो वो क्या है, त्रिकोणमिति का है फलन, उसमें त्रिकोणमिति का दिया है, इसलिए हम उनको बाद में सॉल्व करेंगे। अब क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर देखो, सिद्ध कीजिए आर पर f(x) यहाँ पर ये दिया है, यानी f(x) क्या है, यहाँ पर फलन है। f(x) से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ पर इसको क्या दिखाना है हमको, निरंतर वर्धमान f(x) ये दिया है। ठीक, हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो f(x) तो हमको दिया है 3x प्लस का 17। ठीक, इसका क्या करते हैं, पहले अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा f डैश x, और 3x का यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 क्या है, 0 हो जाएगा। तो एक ये क्या आ गया, 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, पॉजिटिव होता है तो नंबर क्या होता है, वर्धमान। ठीक, और यहाँ पर क्या दिखाना है हमको, निरंतर वर्धमान। ठीक, तो ये क्या है, एक धनात्मक नंबर है। ठीक, धनात्मक संख्या है, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः f क्या है, f(1) क्या है, r पर। ठीक, r पर दिखाना है ना, फलन f r पर क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक, यही हमको इसमें दिखाना था। छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए r पर, यहाँ पर क्या दिखाना है, इसमें भी r पर फलन क्या दे दिया है, f(x) e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। यहाँ पर भी क्या दिखाना है, निरंतर वर्धमान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो फलन दिया है उसका करते हैं अवकलन। तो फलन क्या दिया है, f(x) बराबर e⁻²x। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर e⁻²x का e⁻²x ही रहेगा, और 2x का 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा f डैश x बराबर 2 e⁻²x। ठीक, ये आ गया। अब हमको दिखाना क्या है, निरंतर वर्धमान। और आपको पता होगा कि e⁻x, ठीक, एक क्या है, पॉजिटिव फलन है। ठीक, जहाँ यहाँ पर इसमें क्या है, x की जगह पर कुछ भी रख दो
क्या आएगा, पॉजिटिव ही मान आएगा, ठीक, यानी धनात्मक ही आएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें 2x है, तो x की जगह पर क्या रख दो, 0 रख दो, तो e की पावर 0 का मान क्या 1, तो इंटू इसके गुणा में क्या है 2, तो भी ये क्या आएगा, एक धनात्मक नंबर ही आएगा, ठीक। तो धनात्मक फलन होगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू बिलोंग्स टू r, यानी x की वैल्यू हम कहीं इसमें r में से कोई सी भी ले रहे हैं और सभी वैल्यू पर, r की सभी वैल्यू पर क्या होगा, ये सभी मान से क्या है, सभी मान के लिए फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक। मान के लिए, ठीक, एफ डैश एक्स क्या है, एक धनात्मक है, यानी पॉजिटिव आएगा, ठीक, तो धनात्मक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन क्या है, आर पर क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, अतः फलन एफ आर पर निरंतर वर्धमान है, ठीक, निरंतर वर्धमान है। और यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना था कि निरंतर वर्धमान है। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक। जैसे हमने उदाहरणों को सॉल्व किया है वैसे ही सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आपको इसमें। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स, ये है एफ एक्स क्या दे दिया है, इस एफ एक्स से प्रदत्त फलन एफ क्या है, निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। तो इसमें क्या है, अंतराल ज्ञात करना है, ठीक। अंतराल ज्ञात करते हैं तो इसमें बस एक थोड़ा सा चेंज क्या होता है, इसमें जो हम इस एफ एक्स है उसका अवकलन करते हैं उसको क्या है 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक। बस इतना अंतर होता है इसमें, अंतराल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है इसमें, एफ एक्स हल, ठीक, एफ एक्स दिया है हमको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। ये है फलन। अब इसका क्या कर देंगे, अब अवकलन हम, ठीक, अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा 4x माइनस का यहाँ से आ जाएगा 3। अब ये 4x माइनस का 3 है, अब इसको क्या रखना है हमको, 0 के बराबर रख देना है, ठीक। इसको 0 के बराबर रख दो तो एफ डैश एक्स को रख देंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 3 बराबर 0, 4x बराबर 3, तो x का मान क्या आ जाएगा 3/4, ठीक, 3/4 आ गया x का मान। इसको संख्या रेखा पर रख लो तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी और इधर होगा माइनस का इन्फिनिटी, ठीक। और 3/4 मान लो कोई ये यहाँ पर है 3/4, ठीक, यहाँ पर है। और हमको क्या दिखाना है, इसके फर्स्ट पार्ट में इसको क्या दिखाना है, निरंतर वर्धमान, तो ए पर क्या दिखाना है, निरंतर वर्धमान। और निरंतर वर्धमान के लिए क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ से इसका जो आएगा ना एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, इसके 3/4 से लेकर के प्लस का इन्फिनिटी तक। तो इसका क्या है, अंतराल निकालेंगे तो ए, इसका अंतराल क्या होगा, ठीक, अंतराल निकालना है तो अंतराल क्या हो जाएगा इसका, कहाँ से कहाँ तक, 3/4 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। और तो एफ एक्स क्या हो जाएगा किस पर, इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है हमारा, धनात्मक है, तो यानी इसको हम लिख सकते कैसे हैं, यानी ये क्या है 0 से बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इसलिए निरंतर वर्धमान है, ठीक। बस आपको ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि किस पर वर्धमान होगा और किस पर ह्रासमान होगा। सेकंड इसका वी पार्ट में क्या दिखाना है, निरंतर ह्रासमान। तो अंतराल कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा हमारा, अंतराल
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस का 3/4, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3/4। ठीक ठीक, सीधी सीधी बात है इसमें, यानी ह्रासमान के लिए क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक, नेगेटिव कहाँ से आता रहेगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक की इधर की वैल्यू क्या होंगी, सभी नेगेटिव यानी माइनस की होंगी, तो इसलिए अंतराल हमारा यहीं तक आएगा। और इसमें क्या होगा, ये f(x) ठीक 0 से छोटा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसलिए निरंतर निरंतर ह्रासमान होगा, ह्रासमान है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इसमें क्या करना है, हमको इसका अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन क्या दिया है, यानी f(x) का मान ये दिया है और प्रदत्त फलन a, या में यहाँ पर क्या दिया है, इसमें ए पार्ट में पूछा है निरंतर वर्धमान है, बी में पूछा है निरंतर ह्रासमान है। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस क्या है, फलन चेंज कर दिया है। ठीक, फलन चेंज कर दिया है तो काम हमको वही करना है जो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। f(x) ये दिया है 2x की पावर 3 और 3x² और यहाँ पर क्या है 36x प्लस का 7। ठीक, तो जब इसका क्या कर देंगे, अवकलन, ठीक, f(x) बराबर ये हो जाएगा 6x की पावर 2 और यहाँ से ये भी 6x आ जाएगा और यहाँ से देखो 36x है तो यहाँ से 36 और ये क्या है 7 हो जाएगा 0। तो f(x), अब यहाँ पर देखो इसमें से कंप्लीट में से 6 को कर लेंगे कॉमन, तो x² माइनस का 6, यहाँ से 6 हो गया कॉमन, तो यहाँ पर x, यहाँ से बचेगा 6। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणनखंड कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 6 और ये रहेगा बाहर, तो इसको हम कैसे करेंगे इसका गुणनखंड, तो यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं हम x² माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और इससे x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 3 और यहाँ से 2, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 3। ठीक, तो इससे क्या निकल के आएगा x और यहाँ से 6 और x माइनस का 3 और x प्लस का 2। ठीक, ये आ गया और ये किसके बराबर है, f(x). ठीक, ये आ गया। अब हमको इसमें क्या करना है, अंतराल ज्ञात करेंगे, तो यानी जो f(x) आया है उसका क्या करेंगे, हम उसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक, 0 के बराबर रख लो, तो f(x) को हम 0 के बराबर रखें तो 6x माइनस का 3 और x प्लस का 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 के बराबर रख दिया तो 6 तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस का 3। ठीक, x बराबर 3, इसको हम रखेंगे 0 के तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। फिर जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक, तो क्या आ गए, x के मान क्या आ गए, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 3, ये आ गए। अब इनको क्या करना है, हम संख्या रेखा पर रख लेते हैं। तो संख्या रेखा पर देखो इसको रखेंगे तो यहाँ से ये इस तरीके से होगा, माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी और माइनस का 2 यहाँ पर मान लो और प्लस का 3 यहाँ। ठीक, ये आ जाएगा। और हमको क्या करना है इसमें, अब यहाँ पर देखो ए पार्ट में देख लो, इसके ए पार्ट में क्या दिखाना है हमको, इसको ठीक यहाँ पर सॉल्व कर लो, चलो नीचे देखो, यहाँ से ए में क्या दिखाना है, ये क्या है, ए पार्ट में बताना है हमको निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान के लिए हमारा अंतराल कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर देखो अंतराल कहाँ से कहाँ तक आएगा। ठीक, अंतराल होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 और फिर कहाँ से कहाँ तक आएगा, -2 से लेकर के 3 तक और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यहाँ तक ये आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, -2 तक। ठीक, और यूनियन का मतलब और कहाँ तक, 3 से लेकर के
प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, अंतराल हमारा यहाँ तक आएगा। इसमें क्या है, ये फलन f क्या है हमारा, निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक, ये हमको यहाँ पर दिखाना है। बाकी और कहाँ पर देखो, इसमें सेकंड पार्ट इसका क्या है, v में क्या दिखाना है, निरंतर ह्रासमान। तो अंतराल कहाँ से कहाँ तक आएगा, ह्रासमान यानी नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो कहाँ से कहाँ तक आएगी, केवल माइनस इन्फिनिटी से -2 तक। तो यहाँ पर अंतराल आएगा माइनस के इन्फिनिटी से लेकर -2 तक। ठीक, तो यहाँ पर इस पर क्या हो जाएगा, फलन f में फलन f डैश x क्या है, एक ऋणात्मक। ठीक, तो यहाँ से f डैश x पर क्या है, अतः हम लिख सकते हैं f क्या है हमारा, f क्या है, एक निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। इसमें स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो इसमें भी हमको क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है जिन पे निम्नलिखित फलन, ठीक, निम्नलिखित फलन पर फलन f निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक, अब हमको इसमें क्या करना है, या तो फलन निरंतर है या निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक, यहाँ पर ये इसमें चेक करना है। और इसमें क्या दिए हैं, निम्नलिखित फलन दिए गए हैं। ठीक, यानी इसमें क्या है, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी इसमें 5, क्वेश्चन नंबर 6 में ही 5 पार्ट दे दिए गए हैं। ठीक, हमको पहले क्या करना है, फलन a क्या है, x² + 2x + 5 पर ये चेक करना है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक, फिर क्या करेंगे, इस पर सेकंड पर चेक करेंगे, इसी तरीके से हम सभी पर चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, इसमें जितने भी इसके जितने भी पार्ट आपसे होते हैं उनको सॉल्व कर लेना। अगर जो पार्ट नहीं होता है सॉल्व तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करा दिए हैं, आसान है, तो इनको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अच्छी तरीके से इसको समझ लेना। यहाँ पर क्या है, इसमें देखो करना क्या है, हमको सिद्ध कीजिए कि फलन, हमको ये फलन क्या दिया है, y। ठीक, अब की बार फलन क्या है, y बराबर दिया है log 1 + x - का 2x / 2 + का x अपने संपूर्ण प्रांत पर, यानी x की वैल्यू कहाँ है, -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक, वर्धमान है। तो इसमें क्या दिखाना है, इसको वर्धमान दिखाना है। तो वर्धमान दिखाने के सबसे पहले क्या है, जो फलन है उसका क्या करते हैं हम, अवकलन। ठीक, इस तरीके के वर्धमान ह्रासमान दिखाने के लिए क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जो फलन दिया है उसका क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक, तो पहले तो हम इसका अवकलन ही करेंगे। तो y बराबर log 1 + x - का 2x, नीचे क्या है 2 + का x²। ठीक, इसका कर देंगे क्या, अवकलन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx बराबर log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो x की जगह पर क्या दिया है, इसमें 1 + का x, तो 1 + x आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2x यानी इसमें u/v वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर u/v वाला। तो इसमें से 2 को तो कर लो बाहर, कांस्टेंट है। ठीक, अब फॉर्मूला किस पर लगेगा, x/2 + x² पर। तो यानी नीचे फंक्शन का क्या कर देंगे, स्क्वायर, 2 + x है और इसका स्क्वायर, तो इसका कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसको लिख देंगे ऊपर, 2 + का x²। ठीक, जो ऊपर फंक्शन है, ऊपर क्या है हमारा, x, ये वाला। ठीक, इसका क्या करना है, अवकलन। तो d/dx इसका कर देंगे अवकलन, माइनस लगाओ
ऊपरला फंक्शन सेम रखेंगे, जो नीचे फंक्शन है हमारा बटे में उसका कर देंगे अवकलन। ठीक, ये हमने फॉर्मूले में यहाँ पर सेट कर लिया। तो यहाँ पर तो आज है हमारा 1 + x और 2, यहाँ पर क्या है 2 + का x² इंटू एक्स का करेंगे अवकलन 1 हो जाएगा x इंटू। अब यहाँ पर क्या है, जब हम इसका अवकलन करेंगे 2 का 0 हो जाएगा और x² का क्या हो जाएगा 2x। नीचे 2 + का x² और इसकी पावर क्या यानी होल स्क्वायर क्या है हो जाएगा यहाँ पर बराबर 1/1 + x है माइनस का 2, और यहाँ से देखो क्या है 2 + का x² माइनस, और यहाँ से क्या है ये 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 2 + का x² और इसकी पावर 2 यानी इसका भी होल स्क्वायर 1/1 + x। ये है 1/1 + x माइनस का, इस 2 के अंदर गुणा कर दें। पहले तो देखो ये x² ये 2 माइनस का 2x², तो माइनस कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 2 + का यहाँ से माइनस का x² आ जाएगा केवल। ठीक, और 2 + का x² है और यहाँ से इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन में दिक्कत हो गई है, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है हमसे, ये वाली यहाँ पर x² नहीं है। तो जहाँ पर ये x² है वहाँ से इसको काट लो। ठीक, x² यहाँ पर नहीं है तो देखो यहाँ पर इसको ऊपर लिखा था तो यहाँ पर ये 2x रहेगा, यहाँ पर भी ये 2 + का x और यहाँ से x। जब इसका अवकलन करेंगे x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक, यानी इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1, इस 2 का तो 0 और x का क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लेना। ठीक, तो अब यहाँ से क्या है देखो ये यहाँ पर 2x² यानी 2 + का x और यहाँ से क्या बचेगा केवल x की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x। ठीक, ये यहाँ पर आप इनको सही कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x ये माइनस का x, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे हमारे कट जाएंगे ये दोनों, तो क्या आएगा केवल 2 आएगा। ठीक, अपॉन में ये आ जाएगा, ये तो हमारा सेम रहेगा। इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे इसके तो क्या आ जाएगा ये 1/1 + x और ये हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 2 + का x और इसकी पावर 2 यानी इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये आप यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, इसको ठीक कर लेना। ठीक, अब यहाँ पर इसका ले लो एलसीएम। अभी हम क्या कर रहा है बस अभी हमने अवकलन करके बाकी इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका एलसीएम 1 + x 2 + का x और इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 + x और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 4 1 + का x हो जाएगा। ठीक, एलसीएम ले लिया यहाँ से, इसको सॉल्व कर दो यहाँ पर इधर, तो ये आ जाएगा हमारा 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। जब देखो यहाँ पर 2 + x का क्या है होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर खोल दें तो क्या हो जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x² 2ab यानी 2 क्या है और यहाँ पर a का मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का ये वाला 4, इस 4 के अंदर गुणा कर दो ये हो जाएगा 4 और ये भी फिर माइनस का यहाँ से 4x हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ पर देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ से dy/dx क्या होगा हमारा x² और नीचे क्या आ जाएगा 1 + x और 2 + का x और इसका होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्या dy/dx। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है हमको, ये क्या दिखाना है वर्धमान दिखाना है। अब यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर जब स्क्वायर है, जब हम x का मान कुछ भी रखें तो ये क्या होगा एक पॉजिटिव ही नंबर आएगा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक, प्लस में, तो अब यहाँ पर हमको लिख सकते हैं इसको कि f' ये क्या आ गया, ये क्या है एक धनात्मक नंबर है, क्या है एक बराबर क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव। ठीक, यानी एक प्लस,
की वैल्यू आएगी जब यहाँ पर हम x का मान कुछ भी रखें। तो ये अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f क्या है, एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी आपको इसमें समझने में। बस इसमें क्या क्या है, हमने जो हमको फलन दिया था y, इसका क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन यानी इसका अवकलन करने के बाद इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। बस अब यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव के लिए हमारा क्या होता है, फल f क्या होता है, वर्धमान हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इसमें देखो क्या करना है हमको, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y एक वर्धमान है। ठीक, यानी y एक क्या है, एक वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर देखो फलन हमको y बराबर ये दे दिया। ठीक, x के मान यहाँ से निकालने हैं जिन पर ये वर्धमान है, वो यहाँ पर मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हमको करना वही है, फलन जो दिया है उसका क्या करेंगे, अवकलन। ठीक, y बराबर x और x माइनस 2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं पहले, y बराबर, ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से 4x। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें यहाँ से क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इसका क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y बराबर x की पावर क्या हो जाएगी 4, और यहाँ से देखो पहले x वाले को लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 और ये प्लस का 4x। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। ठीक, अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा dy/dx, इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस का 4। ठीक, x का क्या होता है 1। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब ये आ गया, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम, तो इसके अंदर से देखो 4x कॉमन कर लो। ठीक, यहाँ से क्या कर लेंगे, इसमें से हम 4x, तो 4x को कॉमन कर लें तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 8x हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल हमारा 4x का कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4। ठीक, जब इसके अंदर से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर x और ये भी प्लस का यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड, यानी पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व कर लो 4x। ठीक, एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का और ये आ जाएगा 2x माइनस का x प्लस का 2। ठीक, तो बराबर 4x और तो इसी x कॉमन कर लो तो यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस का 2 और यहाँ से -1 x माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 4x आएगा और x माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से x माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, ये आया है dy/dx। ठीक, अब क्या करना है, dy/dx को हमको 0 के बराबर रख देना है। तो dy/dx को 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक, 0 के बराबर रख लो, तो 0 को बराबर रखेंगे, ये हो जाएगा 4x, x माइनस का 2 और x माइनस का 1। इनको क्या है 0 के बराबर रख लेंगे। जब 4x बराबर 0 को रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, फिर x माइनस 2 को 0 के बराबर रखें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
और जब हम x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो हमारे x के मान क्या आए हैं यहाँ से, x बराबर 0 आया है, x बराबर 0 और 1 आया है, 2 आया है। यानी हमको x के क्या मान मिल गए, 3 मान मिल गए, 0 1 2। ठीक, इन पर हमको ये चेक करना है कि ये फलन क्या है, वर्धमान है ये कि नहीं, बस। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी। तो 0 मान लो, यहाँ पर 0 है और फिर क्या है 1 है, फिर 2। ठीक, यहाँ पर हमने रख लिए। तो अंतराल कहाँ से कहाँ तक लेने हैं हमको, पहले चेक करना है माइनस के इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या है, माइनस का इन्फिनिटी से लेकर के 0, फिर 0 से 1, 1 से 2 और 2 से प्लस का इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ पर इन अंतराल पे यहाँ पर चेक करना है कि ये फलन क्या है, वर्धमान है कि नहीं। ठीक है, तो हम पहले कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं अंतराल, अंतराल कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ पर लेंगे अंतराल माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 0। ठीक, तो जब हम माइनस के इन्फिनिटी से 0 में चेक करेंगे किसको, एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स, यानी ये dy अपॉन डी एक्स को एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जब यहाँ पर जब हम देखो, अगर इस माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 के बीच में हमको कोई भी वैल्यू ले, यहाँ पर कहाँ पर रखनी है, इसमें रखें। तो यहाँ पर देखो 4x की जगह पर क्या रखें हम, 0 रख लें, तो ये हो जाएगा 0, 0 एक पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से प्लस का आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x माइनस का 2 है। ठीक, अगर यहाँ पर 0 रखें तो ये माइनस का 2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, फिर इस पर रख लें 0 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये हो जाएगा यानी प्लस। तो प्लस क्या होता है, जब फलन क्या आ जाए हमारा पॉजिटिव। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक वर्धमान हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एफ क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक, इसी तरीके से अब क्या है, किस पर चेक करेंगे हम, अब चेक कर लेते हैं 0 से 1 पर। अंतराल कहाँ से कहाँ तक लेना है, अंतराल हमको लेना है 0 से 1 पर। तो 0 से 1 पर अंतराल में एफ डैश एक्स कहाँ क्या आएगा, देखो जब हम 0 से 1 यहाँ पर ले लो तो क्या आएगा, देखो x की जगह पर क्या रख लें इसमें। ठीक, जब हम यहाँ पर x की जगह, इस पर x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यानी हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगी, एक एफ डैश एक्स क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक, पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम अतः फलन f क्या है, वर्धमान है। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 से 2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, अंतराल 1 से लेकर के 2, 1 से 2 में। ठीक, चेक करेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, जब हम इसमें 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आएगा। ठीक, पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर इसको भी पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी 0 से क्या आएगा, छोटा। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः क्या है, एफ एक्स, यानी एफ क्या है, वर्धमान नहीं, छोटे के लिए ह्रासमान आ जाएगा, ह्रासमान है। ठीक, ह्रासमान हो जाएगा। अब किस पर चेक करना है, 1 से 2 पर हो गया और 2 से प्लस का इन्फिनिटी तक। तो अंतराल कहाँ से लेना है हमको, अंतराल लेंगे 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स, यानी एक्स की वैल्यू रखें 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो हमारा फलन क्या होगा, फलन हो जाएगा हमारा वर्धमान। तो क्या आ जाएगा, ये
पॉजिटिव नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक। एफ डैश क्या होगा, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़े के लिए ये हो जाएगा फलन वर्धमान हो जाएगा, वर्धमान, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी इसमें। इस तरीके से यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीन शॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, ठीक। ये यहाँ पर हमको चेक करना है। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें फलन क्या है, लघुगणकीय यानी log x है। यहाँ पर फलन क्या लेना है, log x लेना है बस, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन है। तो मान लो यहाँ पर f(x) क्या है, f(x) है हमारा log x, और हमको माइनस इस पर 0 से इन्फिनिटी पर चेक करना है बस। तो यहाँ से जब इसका अवकलन कर देंगे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक। अब हमको चेक करना है 0 से लेकर के इन्फिनिटी पर। तो 0 से इन्फिनिटी पर, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक की सभी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो जब हम x की जगह पर कुछ भी मान रख लें, कुछ भी मान रख लो तो x की जगह पर, तो ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक। यानी 0 से बड़ा आएगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर के लिए x से 0 से बड़े के लिए ये क्या हो जाएगा, f फलन क्या हो जाएगा, एक 0 से 1 के लिए निरंतर वर्धमान हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी के लिए निरंतर वर्धमान है, ठीक। जब यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख के देख लो। अब अभी मान लो x की जगह पर हम 2 रख लें, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो 0 से बड़े होने के लिए निरंतर वर्धमान हो जाएगा फलन, ठीक। तो यहाँ पर वही हमको सिद्ध करके दिखाना था। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में अंतराल, यहाँ पर क्या दिया है, -1 से 1 में f(x) ये है, इससे प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, ठीक। यहाँ पर ये चेक करना है, ठीक। चलो फलन क्या है, दिया है हमको, ये क्या हो जाएगा, f(x) बराबर x² माइनस का x प्लस का 1। इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो f डैश x बराबर 2x हो जाएगा, और इसका x का हो जाएगा 1, ठीक। अवकलन कर लिया। अब क्या करेंगे हम, इस f डैश x को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। जब यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, f डैश x बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर 0, और 2x बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब हमको चेक किस पर करना है, ये -1 से लेकर के 1 पर अंतराल दिया है, इसको हमको चेक करना है। तो अब देखो x की वैल्यू एक ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट लेंगे। एक अंतराल कहाँ से लेना है, अंतराल हमको कहाँ से कहाँ तक लेने होंगे, अब अंतराल, ठीक, कहाँ से कहाँ तक लेने होंगे। एक अंतराल लेना होगा -1 से लेकर के 1/2 तक। फिर दूसरा अंतराल लेना है 1 यानी किससे, 1 से लेकर के 1/2 से लेकर के 1 तक, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर हमको अंतराल को 2 भागों में यहाँ से बांट लेंगे। तो जब हम इसको पहले जब सॉल्व करेंगे, किस पर, अंतराल किस पर चेक करेंगे, -1 से लेकर के 1/2 पर, ठीक। यहाँ से देख लो इसको, अंतराल -1 से 1/2 में, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ये फलन क्या है, वर्धमान है या ह्रासमान है।
जब इसको चेक करेंगे, देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है हमारा ये, तो एफ डैश एक्स है, ठीक। एफ डैश एक्स है यानी एक्स की जगह पर यहाँ से -1 से लेकर के 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम अगर रखें तो हमारा फलन क्या होगा, फलन हो जाएगा हमारा माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक। जब यहाँ पर इसकी एक्स की जगह पर कुछ भी रख लो आप, ठीक। जब यहाँ पर माइनस, इससे माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो माइनस की आएगी, तो माइनस पर क्या होता है हमारा फलन ह्रासमान हो जाएगा अंतराल, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ह्रासमान, यानी माइनस की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव आ जाएगी। अगर जब हम अंतराल किस पर 1/2 से लेकर के 1 पर चेक करेंगे, माइनस इससे 1/2 से लेकर के 1 पर, यानी 1 इसमें हम चेक करें तो हमारा फलन क्या एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा, एक पॉजिटिव आ जाएगा अब की बार, ठीक। यानी 1/2 से लेकर के 1 तक पॉजिटिव ही वैल्यू होंगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फलन पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पर क्या होगा ये ऋणात्मक, और यहाँ पर हो जाएगा ये धनात्मक। अब जब फलन धनात्मक और ऋणात्मक आ जाए, यानी चिन्ह देखो यहाँ पर क्या है माइनस का है, ये यहाँ पर प्लस का, यानी फलन एक बार ऋणात्मक आ रहा है और एक बार फलन आ रहा है धनात्मक, तो ये एक जगह रुक नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ना तो ये हो जाएगा वर्धमान और न ही क्या होगा ये ह्रासमान, और यही हमको चेक करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1 से 1 पर, -1 से 1 में एफ एक्स क्या है, 1 से 1 में एफ एक्स न तो क्या है, न तो वर्धमान है, और न ही ह्रासमान है, ठीक। ये हो जाएगा, और यही हमको इसमें क्या है सिद्ध करके दिखाना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक। अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब बाकी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।